गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे यहाँ पर होंगे। ठीक है, अमरीश कुमार, भरत, अभिषेक, नमन, अरुण। और क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और आज की जो क्लास है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, कि वाइल्ड लाइफ जो आपका होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य जिसको यहाँ पर कहा जाता है, उसके ऊपर हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो अभ्यारण्य है उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। नमन, सभी को नमस्ते। सभी आ चुके हैं? ठीक है भारती, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, आज ठंड बहुत ज्यादा है, दिनों दिन अब ठंड बढ़ती चली जा रही है, तो अपना ध्यान रखिए, है ना, अपना ध्यान रखिए, बीमार मत होइएगा। ठीक है अमन, नमस्ते। दिवाकर, चलो तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में इसको कहा जाता है वन्य जीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य, ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट कर लो यहाँ पर, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं तो क्या है यह? अगर हम इसके बारे में देखें तो क्या है यह? ठीक है, शिव, उदय, विद्युत सभी आ चुके हैं। ठीक है, ओके। तो अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द एरिया वेयर एनिमल हैबिटेट्स एंड देयर सराउंडिंग्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ द डिस्टर्बेंस। इसका यह मतलब है कि जो भी हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य होता है वो एक प्रकार से सरकार या किसी अन्य संस्था द्वारा सुरक्षित वन, पशु विहार या फिर पक्षी विहार हो सकता है। और इसी को यहाँ पर क्या कहा जाता है? वन्य जीव अभ्यारण्य इसको यहाँ पर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पॉइंट आएगा कि इसका जो उद्देश्य है, इसका क्या है? जो उद्देश्य है इसका, जो एक तरह से कहना चाहिए कि इसका जो एम है वह क्या है? वह यह है कि जीव जंतु, पक्षी या फिर वन संपदा को सुरक्षित करना। तो फटाफट से यहाँ पे नोट कर लो कि इसका क्या मतलब है, कि सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार यह होता है। चलो ठीक है, प्रभाकर नमस्ते बेटा, उदय, शिव, विवेकानंद सभी आ चुके हैं। ओके ठीक है, पुनीत, ठीक है, पंकज, चलो ठीक है, रेखा, वेरी गुड आफ्टरनून। तो अगर आपसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात कर रहा है, वन जीव अभ्यारण्य के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या क्या हो सकता है? ये कोई वन भी हो सकता है, कोई फॉरेस्ट हो सकता है, पशु विहार भी यह हो सकता है जहां पर सिर्फ एनिमल्स की रक्षा की जा रही है, या फिर यह एक पक्षी विहार भी हो सकता है जहां पर बर्ड्स वगैरह की रक्षा की जा रही है। ठीक है, ठीक है राघव, ओके आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करेंगे, और जो हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह क्या लिखा हुआ है, इसको सीधे सीधे पहले मैं यहाँ पर पढ़ देती हूँ कि टूरिज्म इज नॉट परमिटेड इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इससे पहले जब हमने नेशनल पार्क पढ़ा था, तो नेशनल पार्क में मैंने आपको कहा था कि वहां पर जो पर्यटक हैं, यानी कि जो टूरिस्ट हैं, वह कहीं भी जा आ सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन अगर हम वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर टूरिज्म की अनुमति नहीं है। ठीक है, अनुमति यहाँ पर नहीं है। वहां लोगों को बिना अनुमति के नहीं ले जाया जा सकता है, यानी कि आपके पास स्पेशल पास होना चाहिए, आपके पास स्पेशल कोई पेपर होना चाहिए, कागज होना चाहिए जिसमें फॉरेस्ट जो अधिकारी होते हैं, जंगल के जो अधिकारी होते हैं, उनका साइन यहाँ पर होना चाहिए, तो उनको ही जाने की यहाँ पर अनुमति होती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या है? मनुष्यों को शिक्षित करना। और किस तरीके से शिक्षित करना, किस तरीके से एजुकेट करना, कि वो जानवरों के साथ किस तरीके का व्यवहार करे। यानी कि अगर हम बात करें तो ह्यूमन एज टू हाउ टू ट्रीट द एनिमल, कि वह जानवरों के साथ, जंतुओं के साथ किस तरीके से वह व्यवहार करे। तो जानवरों का ध्यान यहाँ पर रखा जाता है और उनको प्राकृतिक आवास में शांति से रहने की अनुमति दी जाती है, ताकि वह जिस तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं नेचुरल हैबिटेट में, बिल्कुल वैसे ही वह नेचुरली आराम से रह सके। ठीक है, बात समझ आ गई है? ठीक है प्रभाकर, वेलकम। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर थोड़ी सी इसको थ्योरी देख लेते हैं, क्योंकि वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर बात करें तो पूछा जाता है कि कौन से अधिनियम में इसको हम पढ़ते हैं, कब यह पारित हुआ था, इस तरीके से बहुत सारी चीजें यहाँ पर यह पढ़ाई जाती है।
सूर्या कह रहे हैं कि मैम जी आप एग्जाम्पल नहीं पढ़ाती है। बेटा पढ़ाने तो दो, तब तो एग्जाम्पल आएगा। है क्या है पहले ये तो समझो, फिर एग्जाम्पल आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो कब बना है, 1972 में बना है। तो अगर हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में बात करते हैं तो वह 1972 में बना है। इसके ऊपर भी अलग से क्वेश्चन आपका आता है। दूसरा क्या कि भारत की संसद द्वारा 21 अगस्त 1972 को पारित एक अधिनियम है जो बाद में 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया है। तो यहाँ पर आपको यह समझना है कि सबसे पहले जो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है वह 1972 को बनाया गया। संसद ने उसको 21 अगस्त को पारित कर दिया था, लेकिन लागू कब हुआ है, 9 सितंबर को वह लागू किया गया है। और इस एक्ट के तहत यानी कि इस अधिनियम के तहत हम यहाँ पर क्या करते हैं, पौधों को, पक्षियों को और पशुओं की प्रजातियों का संरक्षण करते हैं, उनको बचा करके हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आता है वह ये कि यह सभी तरह के जंगली जानवरों और जंगली पौधों की सुरक्षा के लिए काम यहाँ पर करता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है, वह क्या आती है उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे अभयारण्य के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछता है कि कौन सा अभयारण्य कहाँ पर है, वह किसका संरक्षण कर रहा है और वह क्यों फेमस है। इस तरह का क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले आपसे यहाँ पर यह पूछा जाएगा कि जो डिफरेंट तरह के पार्क हैं या डिफरेंट तरह के जो अभयारण्य हैं उसमें कौन सी विशिष्ट प्रजाति यानी कि किस तरह के जानवरों की हम रक्षा यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिटिल कच्छ का रन सेंचुरी यानी कि छोटे कच्छ का। यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ, छोटे कच्छ का रण अभयारण्य। चलो इसको नोट करो। तो सबसे पहले आपसे यह पूछा जाता है कि जो कच्छ का अभयारण्य है वह कहां पर है। तो आपको बताना है कि सबसे पहले तो यह गुजरात में है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटे कच्छ का रण अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है। आपको आंसर करना है कि वह गुजरात में स्थित है और किस लिए यह फेमस है या फिर यह पर्टिकुलर किस स्पीशीज का कंजर्वेशन कर रहा है, किस जानवर का यह संरक्षण कर रहा है। तो उस टाइम पे आपको आंसर करना है जंगली गधा। क्या? जंगली गधा। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है। अब आप हंस रहे होगे ना मन में कि गधे का भी कोई संरक्षण करता है। हाँ बिल्कुल, वो भी तो जीवित प्राणी है। तो अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर इमेज अच्छे से दिखाई दे रही होगी। ये किसकी इमेज है? जंगली गधे की इमेज है। तो फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो पहला जो आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ से वह ये कि छोटे कच्छ का रण अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। आपको तुरंत आंसर करना है कि गुजरात में स्थित है और किसका यह संरक्षण कर रहा है, किसको यह बचाने का काम कर रहा है। तो आंसर इज जंगली गधा यानी कि वाइल्ड एस। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है काजीरंगा नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पर काजीरंगा के बारे में। काजीरंगा अभयारण्य। काजीरंगा अभयारण्य यह कहां पर स्थित है? यह स्थित है असम में। कहां पर इसकी लोकेशन? असम में है। तो अलग से भी क्वेश्चन, ठीक है, फिल्म बॉयज RSG फिल्म बॉयज, थैंक यू। आगे आपसे पूछेगा कि काजीरंगा जो है वह फेमस किसकी वजह से है, वह किसका संरक्षण यहाँ पर कर रहा है। तो आपको बताना है एक सिंग वाला या वाले गैंडे का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो एक ही गैंडा आपको दिखाई दे रहा है। आप अगर देखो तो इसकी नोज में आपको क्या दिखाई देगा? एक सिंग दिखाई देगा। तो आपको यहीं पर यह नोट करना है। तो वन हॉर्न राइनोसोरस की अगर हम बात करते हैं तो काजीरंगा जो नेशनल अभयारण्य है वहां पर इसकी बहुत ही ज्यादा क्या की जा रही है, इसको कंजर्व करके यहाँ पर रखा जा रहा है। ठीक है, उत्तम। क्वेश्चन बता दीजिए फिर से, क्या क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। चलो अब इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वो है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, गुजरात में है। और यह किसका यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान जरूर लिखा है पर यह सेंचुरी है। आज जितनी कुछ भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ वह क्या है, सेंचुरी के बारे में ही बता रही हूँ, अभ्यारण्य के बारे में ही बता रही हूँ। तो यह है यहाँ पर एशियाई शेर का संरक्षण करने के लिए। और सबसे पहली चीज तो मैं ये भी बता देती हूँ कि इसको हम बब्बर शेर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बब्बर शेर भी हम इसको यहाँ पर कहते हैं। तो जो हमारा बब्बर शेर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, कल की दाढ़ी जैसा है ना, लंबे लंबे से बाल जैसे इसके आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें किसके बारे में, एशियन लॉयन के बारे में, तो जो एशिया में सिर्फ यह शेर यहीं पर पाया जाता है, कहीं और नहीं पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ गिर में ही यह पाया जाता है। ठीक है, ठीक है अनूप, ओके। आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वन विहार नेशनल पार्क। तो फटाफट से यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे लिखा हुआ है वन विहार नेशनल पार्क। आपका मध्य प्रदेश है, क्या, जो आपका मध्य प्रदेश है वहां पर यह पाया जाता है। और किस लिए यह फेमस है, क्योंकि यहाँ पर सफेद बाघ दिखाई देते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे सफेद बाघ। ठीक है, तो ये जो सफेद बाघ है यह कहाँ की स्पेशलिटी है, तब आपको आंसर करना है कि यह आपके जो वन विहार नेशनल पार्क है, वन विहार अभ्यारण्य है, वहां भोपाल में यह स्थित है, मध्य प्रदेश में यह स्थित है, वहीं पर सफेद बाघ आपको दिखाई देते हैं। तो फटाफट से नोट कर लीजिए इसको यहाँ पर। ठीक है, ओके, क्लियर है। आवाज में थोड़ा सी दिक्कत है रवि, आप ना हेडफोन या ईयरफोन लगा करके पढ़ लीजिए थोड़ा। ठीक है, 2-3 दिन की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। चलो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर चिल्का सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पर चिल्का अभ्यारण्य। चिल्का अभ्यारण्य की अगर हम बात करते हैं तो यह कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो आप सभी को पता होगा कि जो चिल्का लेक है यानी कि जो चिल्का झील है वह कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। तो वहीं पर कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि वहां पर पाया जाता है फ्लेमिंग बर्ड। इसको क्या कहा जाता है, सारस भी कहा जाता है। तो अगर आप इनको देख पा रहे हैं, ये स्पेशल तरह के आपको बर्ड्स दिखाई देंगी। और ये जो बर्ड्स यहाँ पर होती हैं वह क्या कहलाती है, फ्लेमिंग बर्ड्स, यानी कि सारस वो यहाँ पर कहलाती है। हाँ बिल्कुल, ये एग्जाम में आएगा, क्यों नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल एग्जाम में आएगा। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.